बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डाटिव प्रेपोजिशंस रीड करेंगे। ठीक है। डाटिव प्रेपोजिशंस ये डिपेंड करता है कि जब इनमें से कोई भी प्रेपोजिशन आ जाए सेंटेंस में तो वो डाटिव केस फॉलो होता है। ठीक है। अगर आकुजाटिव प्रेपोजिशन आ जाए तो डेया डैन में चेंज हो जाता है। डेया डी डस डी जो है वो डैन डी डस डी में चेंज होता है। लेकिन अगर डाटिव प्रेपोजिशन आ जाए तो वो जो सा डेया डी डस वाला जो चार्ट है वो डैम डेया डैम डेन में चेंज होता है। ठीक है। यानी कि डेया जो सा वो डैम में चेंज हो जाएगा। क्यों? जब इनमें से कोई भी प्रेपोजिशन सेंटेंस में आ जाएगी। तो डाटिव प्रेपोजिशंस कौन कौन सी हैं? डाटिव प्रेपोजिशंस हैं आउस, बाय। आउस का मतलब होता है से, बाय का मतलब है पास, मिट का मतलब है साथ, नख के बाद, जाइट से, फुन का, सू के लिए या किसी तरफ जाना हो तो तब भी हम सू यूज़ करते हैं। औसा के अलावा, गेगन उबा के सामने, यानी कि किसी चीज़ के या किसी इमारत के सामने। अब इसका यूज़ देख लेते हैं। सेंटेंसेस हैं जैसे इश्क में आउस पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से आया हूँ, तो ये इसका सिंपल यूज़ है, इसमें वो डाटिव केस फॉलो नहीं हुआ। ठीक है। इश्क में आउस पाकिस्तान, बाय इश्क ने बाय माइनन एल्टन, तो डी एल्टन होता है, डी डैन में चेंज हो जाता है डाटिव में, तो इसलिए इसमें माइनन एल्टन आया है। मिट इश्क आ गए मिट डैम बूस, डेया बूस होता है, तो डेया किस में चेंज हो गया है? डैम बूस में। आगे है नख। ठीक है। तो वी आर फागा नख डॉइचलैंड, जब आपने किसी भी कंट्री या सिटी की तरफ रवाना होना है, जाना है, तो उसके लिए भी हम नख यूज़ करते हैं। ठीक है। जाइट से इश वो ने हिया जाइट आइनम या जी नहीं, कंट्री के लिए हमने हमेशा जोन सा है वो नख यूज़ करना है। ठीक है। सिटी के लिए भी, जैसे अगर आपने कहना मैं बर्लिन की तरफ जा रहा हूँ तो आप कहेंगे इशफाक नख बर्लिन। ठीक है। सू नहीं आएगा जी। तो नहीं, वो भी नहीं, उसके लिए भी हम नाख नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है। यानी कि ये डिपेंड करता है कि जो करीब की प्लेसेस होती हैं उसमें कौन सी प्रेपोजिशन आएगी। जैसे सू है, सू हमेशा हम यूज़ करते हैं जैसे अगर हम किसी आसपास वाली जगह पे जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं या किसी फरजोन की तरफ जा रहे हैं, किसी शख्स की तरफ जा रहे हैं तो सू आता है। या जैसे जो आसपास की जो जगह जैसे पोस्ट है, ठीक है, या डॉक्टर के पास जा रहे हैं तब भी सूम होता है। ठीक है। तो जाइट है जैसे इशवोने हियर जाइट आइनम यार, तो यार का आर्टिकल होता है दस, दस डैम में चेंज हो जाता है। ठीक है। मैं यहाँ 1 साल से रह रहा हूँ, इशवोने हिया जाइट आइनम यार, तो इसमें आइन था तो ए एम का इजाफा किया है। ठीक है। फोन है, फोन का है मतलब होता है का, जैसे डस गिशेंकिस फोन माइनम फोइंट, ये तोहफा मेरे दोस्त का है। ठीक है। के लिए नहीं, का है तो फोन, तो इसमें जो डेया फोइंट है डेया डैम में चेंज हो गया और माइन के साथ माइनम ए एम का हमने मर्ज कर दिया। सू इश्के सुआ माइना ठांटे, ठांटे जो उनसे डी ठांटे होती है तो डी डिया में चेंज हो जाता है डाटिव में। ठीक है। फिर उसके बाद औसा का मतलब होता है के अलावा, आले खुमन औसा माइनम बगूडा, सब आ रहे हैं मेरे भाई के अलावा, तो डिया बगूडा किस में चेंज हो गया? डैम में। ठीक है। औसा जो सा डाटिव प्रेपोजिशन की वजह से। गेगन युबा का मतलब होता है सामने, डिशूले लीक्ड गेगन युबा डिम पार्क, स्कूल पार्क के सामने है। ठीक है। तो गेगन युबा इसमें डाटिव है इसलिए डेम पार्क इसमें यूज हुआ है। आगे आउस बाय मिट नाख जाइट फोन सू औसा, ये आपने फिंगर टिप्स पे याद कर लेनी है कि ये वाली डाटिव प्रेपोजिशंस हैं। ठीक है। जैसे आकुजाटिव प्रेपोजिशंस कौन कौन सी हैं? हम्म 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 या हम्म बीस हम्म बीस भी है ना, बीस फ्योर डूश ओने गेगन एंड लांग। ठीक है। ये आप इसका जो है ना एक फार्मूला है, जैसे बे फू डोग। ठीक है। बे फू डोग, अब बे में बिस, फू है, फू में एफ में फ्योर, फू है ना एफ ऊ, तो ऊ में ठीक है। बे फू डोग, अब डोग, डोग से डे है ना तो डूर्श, ओ से ओने और गे से गेगन। ठीक है। और एंड में एंट लांग। ठीक है। नहीं नहीं, उतनी ही है, लंबी नहीं हुई।
bis für durch ohne gegen entlang। ठीक है, आगे अब इसके फार्मूला बताइए, फार्मूला रिपीट कर दे। जी, bis für बे फू डोग। बे यानी कि जैसे जर्मन का है ना बे अल्फ़ाबेट, ठीक है, बे फू डोग जी। आउस फ्रॉम आउट ऑफ, ich komme aus der Stadt, मैं सिटी से आया हूँ, शहर से आया हूँ। तो डी स्टड है, डी डिया में चेंज हो गया आउस की वजह से। ठीक है, बाय एट विद नियर, ये इसका जाइटे नुमा सवाए है ना, जिसमें वो इंग्लिश के साथ मीनिंग लिखे हुए हैं। ये डॉक्यूमेंट जो भी आपने मुझे सेंड किया उस देयर स्टार्ट, आई कम फ्रॉम सिटी बाय एट विद नियर, ich wohne bei meinen Eltern, I live with my parents, mit with example ich gehe mit meinem Freund ins Kino, I'm going to the cinema with my friend, nach to after, wir fahren nach dem Essen ins Theater, theater, we are going to the theater after dinner, seit since far, ich wohne hier seit einem Jahr। ये वाले फिक्रे आपने पढ़ नहीं लिए थे पहले? अपनी इंग्लिश मीनिंग के साथ है कि जैसे सिंस और फार इसमें थोड़े से ऐड किए कि और इसका क्या मतलब हो सकता है। जैसे फ़ोन फ्राम ऑफ, ठीक है, दस बुक इस फ़ोन माइनम लियागा, ये जो किताब है वो मेरी टीचर से है। ठीक है, तो सू टू एट इश गे सू माइना ओमा। ठीक है, अब ये शो का आ रहा है जैसे इंग्लिश में टू, ठीक है, तो सू माइना ओमा, डी ओमा था डी डिया में चेंज हो गया। आगे है औसा, औसा का मीनिंग एक्सेप्ट उन बिसाइड, दोनों के सेंस में आएगा। ठीक है, के बगैर ना, या इसके अलावा। आले खोमन औसा माइनम बहुडा, गेगन ऑपोजिट साइड और अक्रॉस फ्राम। ठीक है, जैसे दस गिशेफ्ट इस गेगन युबा डेम बानोफ। अब आगे ये है कि ये जो डाटिव केस में डेया किस में चेंज होता है? डाटिव में देर देर में हो जाता है, डी दी देर में हो जाती है, दस दस जो है वो भी देर में, डी वो देन, या। आगे जो है डियामन, देर मन हो जाएगा, देर मन हो जाएगा, डी फगाओ, देर फ्राउ, दस किंड, देम किंड, डी किंडा, दी किंडर वो देम किंडर हो जाएगा। या। अब आगे नाउन्स जो है हमने जो अभी सेंटेंसेस पढ़ने हैं तो उन नाउन्स के आर्टिकल्स साथ लिखे गए हैं, जैसा कि दस हाउस, डी एल्टन, दस आउटो, डिया ओरलाउ, दस या, दस किशिंग, डी फोगोइंडियन, डिया लेगा, दस होटल। नेक्स्ट वन है डिया श्लूसल, डिया लेगा, डिया मोनट, डिया बगीफ, डिया आस्ट, die Tante, der Hund, die Bibliothek, das Kind, die Arbeit, der Freund, das Restaurant, der Kollege, das Handy, die Lehrerin, der Morgen, die Stadt, der Onkel, die Lampe, das Fahrrad, die Familie. Die Stadt, die Katze, der Freund, das Bild, der Garten, der Unfall, das Geld, die Großmutter, der Ball, der Zug, der Junge, das Café, das Buch, der Fluss, die Arbeit, das Restaurant, die Frau, die Schule, das Flugzeug, der Freund, der Brief। ठीक है, अब जैसे ऊपर हमने पढ़ा है कि 10 हाउस होता है, तो इश्क हो में आउस डेम हाउस, मैं घर से बाहर आ रहा हूँ, आउस डेम हाउस। ठीक है, 10 हाउस इसमें चेंज हो गया डेम हाउस में। या वाइट आप लेसन करें सेंटेंसेस। I come out of the house. Here owned by Zinan Elton. He lives with his parents. Here owned by Zinan Elton. Ich fahre mit dem Auto. I drive with the car. Wir reisen nach dem Urlaub. We travel after the vacation. Sie arbeitet
Lehrer. Lehrer, Lehrer, Hmm. Lehrer. Everyone is coming except the teacher. Their park is gegenüber den Hotel. The park is opposite to the hotel. Genau. Der Schlüssel liegt auf dem Tisch. The key is on the table. Wir sprechen mit dem Lehrer. We talk to the teacher. Ich arbeite seit dem letzten Monat. I have been working since last month. Their brief kommt on their post. The letter comes from the post office. Ich gehe zu den Arzt. I'm going to the doctor. Wohnt bei seiner Tante. He lives with his aunt. कालक साथ रहता है. Der Hund liegt unter dem Sofa. The dog is lying under the sofa. तो ये भी Nummer 17, ich lese ein Buch aus der Bibliothek. Die Bibliothek होता है तो der Bibliothek में चेंज हुआ है. I read a book from the library. Das Kind spielt mit dem Ball. तो ये जो है the child is playing with the ball. Wir fahren nach der Arbeit nach Hause. We go home after work. अब जो die Arbeit है der Arbeit में चेंज हुआ है. Er bleibt bei seinem Freund. Der Freund, dem Freund. ठीक है. He stays with his friends. Das Restaurant ist gegenüber dem Park. The restaurant is opposite the park. Ich bin mit meinem Kollegen gekommen. I came with my colleague. Das Handy ist von meinem Vater. The phone is from my father. Die Kinder laufen zu ihrer Lehrerin. तो इसमें जो डी लेगागिन था डी डिया में चेंज हो गया है. ठीक है. द चिल्ड्रन रन टू दियर टीचर. जाई डे मॉर्गन रेगनेट एस unterbrochen. इनके सुबह से मुसलसल बारिश हो रही है. इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस द मॉर्निंग. Ich komme aus einer kleinen Stadt. I come from a small town. Wir bleiben bei unserem Onkel. Die Lampe hängt über dem Tisch. Das Fahrrad steht neben dem Auto. Ich bin mit meiner Familie hier. Er kommt aus einer großen Stadt. Die Katze schläft unter dem Bett. Ich gehe zu meinem Freund nach Hause. Das Bild hängt an der Wand. Wir spielen mit den Kindern im Garten. Seit dem Unfall fährt er kein Auto mehr. Das Geld ist von meinem Chef. Sie wohnt bei ihrer Großmutter. Der Ball liegt zwischen den Stühlen. ठीक है. डी स्टूलन था जमा तो डी डेन में चेंज हुआ है. Ich fahre mit dem Zug zur Arbeit. Der Junge sitzt auf dem Stuhl. Wir treffen uns bei dem Café. Das Buch ist von der Lehrerin. Der Fluss fließt durch das Tal. Ich arbeite seit dem Morgen. Das Restaurant ist gegenüber dem Kino. Die Frau spricht mit ihrem Sohn. Die Kinder gehen zu ihrer Schule. Das Flugzeug kommt aus dem Ausland. Ich lese einen Brief. Ich lese einen Brief. यहाँ तक जो सेंटेंस है ये आकुजाटिव है. ठीक है. डेयर डैन में चेंज हुआ है. आगे अब फोन डाटिव प्रेपोजिशन है ना तो फोन के बाद वाला जो नाउन है वो डेयर डैम में चेंज हुआ है. ठीक है. फोन माइनम Freund. Ich lese einen Brief von meinem Freund. I read a letter from my friend. ठीक है. समझ आ गई है. ओके. इसके लिए ज़रूरी है कि ये जो हमने सेंटेंसेस पढ़े हैं इसके इन सब नाउन्स के आर्टिकल्स ये ऊपर दिए गए हैं ना. ये जो अभी हमने पढ़े थे तो उसका आपको उन नाउन्स के आपको आर्टिकल्स आने चाहिए तो तभी आप चेंज कर सकते हैं. ठीक है. जब हमें असल नाउन का आर्टिकल नहीं पता होगा तो फिर हम उसको डाटिव में कैसे यूज़ करेंगे. जैसे कि अगर हमें पता होगा कि 10 हाउस है तो तभी 10 को हम दैम में चेंज करेंगे. ठीक है. जब हम कहें कि हाउस का आर्टिकल अगर हमें खुद ही कन्फ्यूजन है कि डी है तो डी डिया में चेंज कर देंगे वो तो गलत हो जाएगा. ठीक है. इसलिए wir müssen auswendig lernen डी आर्टिकल्स.
ठीक है, आर्टिकल्स को याद करना ज़रूरी है कि, और फिर उसके बाद स्टेप आता है कि आपने यूज़ कैसे करना है, ठीक है। वी क्यूनन वी एडस benutzen। तो पहले आर्टिकल्स याद करने हैं, फिर उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि डिया चेंज होगा डैम में, डी चेंज होगी दिया में, दस चेंज होगा डैम में, उन डी जो सा है डाटिव में चेंज होगा डैन में, ठीक है। इसके लिए यही है कि जो जितने भी बेसिक आर्टिकल्स दिए जाते हैं वर्ड शार्ट्स में या ग्रामर में, तो वो याद करने हैं, ठीक है। और जितनी भी वर्बन है, ठीक है, वर्बन के आखिर में ए एन आता है ना, इंग्लिश का ई एन, ठीक है, जैसे फारन, लर्नन, खोमन, वर्बन के तो आर्टिकल्स नहीं होते, ठीक है। तो किन किन चीज़ों के आर्टिकल्स होते हैं, जितने भी नाउन्स हैं, यानी कि किसी भी चीज़ का जो नाम है, कोई भी चीज़ जो हम देखते हैं, बुलाते हैं या इस्तेमाल करते हैं, उसका कोई नाम होता है, तभी तो हमें पता लगता है कि हम किसको बुला रहे हैं या हमें क्या चीज़ चाहिए, ठीक है। तो ये नाउन्स कहलाते हैं। तो उन नाउन्स के जर्मन ज़ुबान में आर्टिकल्स होते हैं, और वो 3 कैटेगरी के हैं, डिया डी डस, ठीक है। और फिर डिया डी डस कब चेंज होते हैं, जब देखा जाए कि अगर आकुजाटिव प्रेपोजिशन आ गई है तो वो आकुजाटिव फाल में चेंज हो जाएगा, अगर डाटिव आ गई है तो वो डाटिव फाल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये प्रेपोजिशंस डिपेंड करती हैं सेंटेंस में। सेकंड ये कि जो वर्बन है, वर्बन भी आकुजाटिव और डाटिव होती हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो बेसिक ये है कि ये वाली जो प्रेपोजिशंस हैं ये आपको आउसमैंडिश आनी चाहिए अच्छी तरह से।